बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रखी थी कि पाकिस्तान अपने जो पोर्ट्स हैं, चाहे वो गवादर या कराची का पोर्ट हो, उसे कनेक्टिविटी के तौर पर कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है चीन और गल्फ के दरमियान। और अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे के समरात आना शुरू हो चुके हैं और मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान से पहले बहुत कुछ फाइनलाइज किया जा रहा है। अब इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें शिफ्ट आ रहा है और जो सफबंदियां हो रही हैं, उन सफबंदियों में किस तरह से पाकिस्तान फ्रंट सीट पर है और इस वक्त पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर डिसरप्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान का रोल इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो बनने जा रहा है सबसे क्रूशल और सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी एक मूव जो अमेरिका को भी हिला दे, लेकिन अमेरिका की मजबूरी पाकिस्तान फिर भी रहे और अमेरिका पाकिस्तान को कुछ कह भी ना पाए। और इसी तरीके से चीन जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आजमाया हुआ दोस्त है, अब चीन और सऊदीया के दरमियान जो सबसे बड़ी ब्रिज है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। और इस हवाले से नाज़रीन इकराम, सीपेक के दरवाजे जो हैं वो सऊदीया पर खुलने जा रहे हैं और 15 अरब डॉलर, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा फिगर है। 15 अरब डॉलर की जो अमाउंट है उसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा है, इसने पाकिस्तान को ग्लोबल फ्रंट पे भी सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशन है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर भी। और तुर्किया के साथ भी एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान करने जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि एक तरफ तो हम अपनी डिफेंस टाइज जो हैं वो बढ़ाएं, तो ऑन दी अदर हैंड हम इस सारे के सारे सिनेरियो में अपनी जो इकोनॉमी है उसे भी बेहतर करें। और इसमें सिर्फ एड नहीं बल्कि ट्रेड का जो फैक्टर है जिसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। अब इस वक्त नाज़रीन कराम, सऊदीया जो है वो एक ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है। इसके साथ ही साथ रेकोडिक के हवाले से मैंने आपको खबर दी कि वहां पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदीया पाकिस्तान में करने जा रहा है। इसके साथ साथ B2B, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स के लिए ऑलरेडी सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया है, लाहौर के चैंबर वालों से मुलाकातें हुई हैं, बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और ये सब कुछ इस वक्त तेज इसलिए हो गया क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने जो अब पाकिस्तान का दौरा करना है ना, ये करना है पाकिस्तान सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट के बाद, जिसमें कहा गया अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ। एक मुल्क का नीचे जाना, दोनों मुल्कों का नीचे जाना है। एक मुल्क का नुकसान दूसरे मुल्क का नुकसान है। तो इस चीज के हवाले से आप ये समझें कि अगर डिफेंस की फील्ड के अंदर सऊदीया कुछ लैक कर रहा था तो वो लूप होल पाकिस्तान भरेगा। इकोनॉमी के अंदर अगर पाकिस्तान लैक कर रहा है तो वो लूप होल सऊदीया ने भरना है। और अब पाकिस्तान जो है उसने चाइना से जो सैटेलाइट्स हासिल करनी है $430 मिलियन की, इसके साथ जो पाकिस्तान ने चाइना से J-35 तैयारे और मजीद J-10 और JF-17 और PL-15 मिसाइल्स और PL-15E वेरिएंट, ये सब कुछ भी अब चूंकि एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, अब वो सऊदीया का इस इक्वेशन में एंटर होने से खत्म हो गया। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टॉक पाइल और अपनी इन्वेंट्री जो है उसे भी मल्टीप्लाई करने जा रहा है और बहुत ज्यादा। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि अब एक और खबर है। मैंने 2-3 दिन पहले आपके सामने खबर रखी थी एक्सक्लूसिवली कि कराची से जद्दा और कराची से रियाद और बाकी अपना गवादर से जद्दा, ये बेसिकली और इस तरीके से पूरा एक सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान जो है वो एक ब्रिज बनने जा रहा है कनेक्टिविटी का गल्फ और चाइना के दरमियान। यानी इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स गल्फ की और चाइना, जो कि आपको पता है कि इस नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अब दुनिया वैसे ही यूनिपोलर नहीं रही, मल्टीपोलर है। और 3 इस दुनिया के अंदर अब बड़े पोल्स या आप कह लें ग्रुप्स बन गए हैं। एक वेस्टर्न अमेरिका और यूरोप, उसके भी अपने मसाइल हैं, वो एक बड़ी लंबी डिबेट में हम चले जाएंगे, उसके अंदर भी कुछ चीजें अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद कुछ बना रहे हैं, लेकिन चले उसे अलग रखें। फिर गल्फ है यानी अरब ममालिक, और फिर एक तरफ चाइना और रशिया। अब पाकिस्तान जो है वो बड़े कमाल तरीके से इन सब ब्लॉक्स के अंदर अपना बैलेंस रखे हुए हैं। अमेरिका को कोई मसला नहीं चाइना के साथ हमारे डिफेंस टाइज और बाकी चीजें, चाइना को कोई मसला नहीं अमेरिका के साथ हमारी डील्स और अमेरिका के साथ मामलात के ऊपर चाइना को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। पाकिस्तान आलम इस्लाम में फ्रंट सीट पर आया हुआ है, लीडिंग रोल में आया हुआ है। पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा इस कदर अमेरिका को हिलाकर रख चुका है कि कतर जो है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया और अपने पास बिठा के नेतन्याहू को कहा कतर के वजीर आजम को कॉल करके माफी मांगो। और अश्योरेंस दे रहा है अमेरिका ताकि मजीद मुल्क जो कि परेशान है, एंजाइटी पाई जाती है गल्फ के अंदर कि भाई इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा के भी अगर हम सेफ नहीं है, यूएस की एश्योरेंस जो है वो हमारे लिए काफी नहीं है, सिक्योरिटी गारंटीज काफी नहीं है, तो फिर हम कहां पे खड़े रहेंगे, फिर हमारा क्या होगा। हम तो भाई फिर, और इसी में पाकिस्तान अब ऑब्वियसली आया है।
इक्वेशन के अंदर एंटर हुआ है। और अब इस सारी सूरत हाल में अब अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि भाई मजीद मुल्क ना शामिल हो, क्योंकि इससे अमेरिका को भी एक बड़ा धचका लगा है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर यह है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए सीपैक के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसके अंदर बाय द वे मैरीटाइम कॉरिडोर भी है, ठीक है, समुद्री रास्तों का भी। तो अब पाकिस्तान चाइना जो है वो मिलकर, एक तो होता है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है बड़ा चाइना का, उबोर, उसके नीचे सीपैक उसका एक हिस्सा। चाइना किसी और मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट करे तो उस मुल्क के साथ एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकता है, बट नो, चाइना अफगानिस्तान के साथ भी, अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अपना किबला दुरुस्त कर लेती है दहशतगर्दी वाले मामले में, फिर तो चाइना सीपैक को वहां पर भी एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। सऊदीया के साथ तो दूसरी राय नहीं ना, सऊदीया के साथ तो अब बात ही और हो गई, पहले भी और थी, अब तो फिर गल्ला ही और ने। तो अब चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो सीपैक के दरवाजे अब सऊदीया के लिए खोलने जा रहे हैं। एंड मैं आपको ये बताऊं कि सीपैक में 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही है रियाद की तरफ से। इस हवाले से डिस्कशंस जो हैं वो इस्लामाबाद और रियाद के दरमियान ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और इस पर बहुत ज्यादा काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक लीडिंग पोजीशन के अंदर आकर अब बहुत ही एक डिफरेंट अंदाज में चीजें जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से चीजों को लेकर चलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने तुर्की और पाकिस्तान इस वक्त देखें, याद रखिएगा, दो मुल्क जंग के अंदर ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़े हैं, आउट ऑफ द वे जाके, चाइना और तुर्की इंडिया के खिलाफ। और दोस्ती का हक यही होता है। और अब तो सऊदीया ने भी कह दिया हुआ है कि भाई जंग, पाकिस्तान की जंग हमारी जंग है और हमारी जंग पाकिस्तान की जंग है। तो अब तुर्की जो है नाज़रीन किराम, उसके साथ भी पाकिस्तान के जो टाइज हैं वो अनप्रेसिडेंटेड और अनमैच्ड हैं। पाकिस्तान ने तुर्की को ऑफर की है 1000 एकड़ जगह कराची में कि आप यहां पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाएं, आप यहां पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाएं। और यहां पर जो ट्रेड है वो कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, वो फिगर क्या है? पाकिस्तान इज एमिंग फॉर अ $5 बिलियन ट्रेड थ्रू दिस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो हमने टर्की को ऑफर कर दिया है। और टर्की भी खुश है, सारी बात है, तमाम मुल्क जो है वो आपस में हर मुल्क का ये होता है ना कि भाई अगला भी अपना फायदा करे, हम भी। इसमें एड नहीं, ट्रेड का जो हमारा एक नारा है। और अब चीजें जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में जाएंगी, क्योंकि जो खोया हुआ मकाम था हमारा, ये जो हमारा डिजर्विंग मकाम था ना पाकिस्तान का, एक एटमी ताकत और इस कदर डाउनफॉल, लेकिन अब आलमी सतह पर अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, हम जंग जीते, फिर हालातों वाकयात कुछ ऐसे बन गए, इस वक्त हालातों वाकयात इस तरह के हो गए। कतर पे जो स्ट्राइक हुई उसने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को उजागर किया। बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जिनमें पाकिस्तान का अमल दखल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत उससे उजागर हो गई। और इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान जो है वो फ्रंट सीट पर है और इस नई सफबंदी के अंदर अमेरिका जो है उसकी भी सांसें जो हैं वो उखड़ रही हैं। इसलिए तो कतर के वाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने जारी कर दिया कि इनका दिफा हम करेंगे आइंदा से। मतलब अब हर मुल्क जो है दूसरा वो परेशान है कि भाई एक दफा हमला करा के अगली दफा कहेंगे अब हम कर लेंगे अगली दफा दिफा। टर्की भी यही सोचता है, टर्की के भी बहुत से इसमें एतराजात और टर्की के भी बहुत से कंसर्न्स हैं। इवन उसे, टर्की को पता है कि कल को किसी एक स्पेसिफिक मुल्क से अगर हमारा फड्डा हो गया तो नेटो भी नहीं बीच में पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त आलमी सतह पर एक बहुत मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर चुकी हैं। और अब ये जो सीपैक वाली खबर है इसने भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को तब्दील कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।